आज की कहानी सिर्फ खबर नहीं है, ये वो डर है जो दुनिया के हर कोने में चुपचाप फैल रहा है। एक तरफ महाशक्तियां हैं जिनके पास वो ताकत है जो पूरी इंसानियत को मिटा सकती है, और दूसरी तरफ छोटे देश जो इस खतरनाक खेल में धीरे धीरे मोहरे बनते जा रहे हैं। सवाल ये है कि अगर एक गलती हो गई तो क्या सच में दुनिया खत्म हो जाएगी, और क्या नेपाल जैसे देश इस जंग का नया मैदान बन रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, मैं हूं आपके साथ ललित शर्मा। आइए समझते हैं पूरी सच्चाई। दुनिया के नक्शे पर नज़र डालिए, हर तरफ हलचल, यूरोप से लेकर एशिया तक। कहीं सीमा पर सैनिक खड़े हैं तो कहीं आसमान में लड़ाकू विमान गूंज रहे हैं। ये कोई साधारण हालात नहीं है, ये वो दौर है जहां हर देश खुद को तैयार कर रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता अगली चिंगारी कहां से उठेगी, और जब उठेगी तो क्या वो सिर्फ एक देश तक सीमित रहेगी जहां पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। यही डर आज हर सरकार, हर सेना, हर इंसान के मन में बैठ चुका है। अब हालात सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहे, आर्थिक मोर्चे पर भी टकराव बढ़ रहा है। प्रतिबंधों की राजनीति ने देशों को अलग अलग खेमों में बांट दिया है। कूटनीति अब बातचीत से ज़्यादा दबाव का खेल बनती जा रही है। हर देश अपनी सुरक्षा को लेकर पहले से ज़्यादा सतर्क है। हथियारों की दौड़ तेज हो चुकी है, नए नए रक्षा समझौते हो रहे हैं और गठबंधन भी बन रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गठबंधन शांति के लिए हैं या जंग की तैयारी के लिए। दुनिया का हर कोना जैसे किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा है, और ये इंतजार ही सबसे खतरनाक होता है। अब माहिर भी मानने लगे हैं कि दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां हर फैसला रणनीतिक, हर कदम सोचा समझा, लेकिन फिर भी अनिश्चितता बनी हुई है, और यही अनिश्चितता डर को और गहरा कर रही है। क्योंकि जब भविष्य साफ नहीं होता तब सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। अब हालात ऐसे हैं कि हर छोटी घटना को भी बड़ी नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि कोई भी चूक अब बहुत भारी पड़ सकती है, और यही सोच दुनिया को लगातार बेचैन किए हुए है। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ खबरों तक सीमित है तो जरा ठहरिए। यूक्रेन की जंग अभी खत्म नहीं हुई, ताइवान पर लगातार तनाव बढ़ रहा है, मिडिल ईस्ट में हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। ये सारे मोर्चे अलग अलग दिखते हैं, लेकिन असल में ये एक ही कहानी के हिस्से हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हैं और हर कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ तैयारी है या असली जंग की शुरुआत। हर मोर्चे पर एक बात कॉमन है, अविश्वास। कोई किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। हर बयान के पीछे एक रणनीति छुपी होती है, और हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ी जंगें अचानक ही शुरू हुई हैं। जब हालात कंट्रोल से बाहर हो जाए तो हर फैसला भावनाओं में लिया जाता है। आज भी वही खतरा मंडरा रहा है। एक छोटी सी गलती और पूरा समीकरण बदल सकता है, और तब कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हर देश खुद को सही मानता है और दूसरे को खतरा। ऐसे में बातचीत की जगह टकराव लेता जा रहा है, और जब टकराव बढ़ता है तो समाधान की संभावना कम हो जाती है, और यही स्थिति आज दुनिया के सामने खड़ी है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या कोई बीच का रास्ता बचा है, या फिर दुनिया धीरे धीरे टकराव की तरफ बढ़ रही है, और यही अनिश्चितता सबसे बड़ा डर बन चुकी है। अब बात उस खतरे की जिससे पूरी दुनिया डरती है, परमाणु हथियार। वो हथियार जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो तो शहर नहीं, पूरी सभ्यता मिट सकती है। और डर सबसे बड़ा ये है कि अगर एक देश ने ये कदम उठा लिया तो जवाब जरूर आएगा, और वही जवाब एक के बाद एक देशों को इस आग में झोंक देगा। इसे ही कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, जहां एक गलती पूरी दुनिया खत्म कर सकती है। आज दुनिया में कई देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। हर देश अपनी सुरक्षा के नाम पर इन्हें मजबूत बना कर रहा है, लेकिन यही सुरक्षा सबसे बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि जब हर किसी के पास विनाश की ताकत हो तो जंग का मतलब सिर्फ जीत नहीं बल्कि सबका नुकसान होता है। एक्सपर्ट्स बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर
एक भी न्यूक्लियर हमला हुआ तो उसका असर सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी धरती पर उसका असर दिखेगा। मौसम बदलेगा, जिंदगी बदल जाएगी और शायद वापस सामान्य होना नामुमकिन है। और यही वजह है कि दुनिया बार बार शांति की बात करती है, लेकिन ज़मीन पर हालात कुछ और ही कहानी बताते हैं। जहां तैयारी शांति की नहीं बल्कि जंग की ज़्यादा दिखती है, और यही विरोधाभास अब सबसे बड़ा खतरा है। और अगर ये खतरा हकीकत में बदल गया तो इसका असर पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा, और शायद ये इंसानियत की सबसे बड़ी कीमत होगी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली खेल तब शुरू होता है जब हम छोटे देशों की तरफ देखते हैं, क्योंकि जब महाशक्तियां टकराती हैं तो चोट सबसे पहले इन्हीं देशों को लगती है। और आज क्या नेपाल भी उसी दिशा में बढ़ रहा है? काठमांडू में हाल ही में जो कुछ हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ अमेरिकी अधिकारी, दूसरी तरफ चीनी प्रतिनिधि, दोनों एक ही समय पर नेपाल में मौजूद, दोनों अपनी अपनी रणनीति के साथ, और दोनों नेपाल को अपने पक्ष में करने की कोशिश में हैं। ये सिर्फ कूटनीति नहीं, ये एक साइलेंट वर्ल्ड वार है जिसमें मैदान छोटा है लेकिन दाम बहुत बड़ा है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति उसे बेहद अहम बनाती है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ चीन, और बीच में एक ऐसा देश जो खुद को संतुलित रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब दोनों तरफ से दबाव बढ़ता है तो संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता। हर बैठक, हर समझौता अब सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं रहा बल्कि रणनीति का हिस्सा बन चुका है। और यही वजह है कि दुनिया की नज़रें अब नेपाल पर भी टिकने लगी हैं। और अगर ये संतुलन बिगड़ा तो असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। और यही डर अब धीरे धीरे गहराता जा रहा है। यही कारण है कि नेपाल अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक रणनीतिक केंद्र बनता जा रहा है, जहां हर कदम का असर दूर तक जाएगा। सूत्र बताते हैं कि यूएसए नेपाल में अपने प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है, वहीं चीन नेपाल को अपने प्रभाव में बनाए रखना चाहता है। मीटिंग्स हो रही हैं, संदेश दिए जा रहे हैं और दबाव भी बनाया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या नेपाल इस दबाव को संभाल पाएगा, या फिर ये देश भी उस बड़े खेल का हिस्सा बन जाएगा जिसमें फैसले खुद नहीं बल्कि महाशक्तियां करती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं होगी, ये पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। अमेरिका जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश की बात कर रहा है, वहीं चीन अपने पुराने रिश्तों और प्रोजेक्ट्स को मजबूत करने में लगा है। दोनों की अलग रणनीति है लेकिन मकसद एक है, प्रभाव बढ़ाना। और यही प्रतिस्पर्धा नेपाल के लिए चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि हर फैसला अब सिर्फ आंतरिक नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल असर भी लेकर आता है। और अगर संतुलन बिगड़ा तो परिणाम दूर तक जाएंगे। और यही कारण है कि नेपाल की हर गतिविधि अब वैश्विक नज़र में है। हर कदम पर नज़र रखी जा रही है और हर निर्णय का विश्लेषण हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक देश का मामला नहीं बल्कि एक बड़े खेल का हिस्सा बन चुका है। और अगर ये प्रतिस्पर्धा और तेज हुई तो दबाव और भी बढ़ सकता है, और यही स्थिति सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। अब वापस आते हैं उस सबसे बड़े खतरे पर। अगर इन टकरावों में से किसी एक ने भी सीमा पार की तो क्या होगा? पहला हमला, फिर जवाब का जवाब, और देखते ही देखते पूरी दुनिया एक ऐसी जंग में गिर जाएगी जहां कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। शहर, देश, सीमाएं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तब कोई ये नहीं पूछेगा कि गलती किसकी थी, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ जब छोटी घटनाओं ने बड़ी जंग का रूप ले लिया। लेकिन आज की दुनिया अलग है, क्योंकि अब हथियार भी अलग हैं और उनका असर भी। आज एक फैसले का असर पूरे ग्रह पर पड़ सकता है, और यही वजह है कि हर छोटी घटना को अब गंभीरता से देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी खतरा टला नहीं, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार है। आज भी वही है, और यही अहंकार कई बार समझदारी पर भारी पड़ जाता है। और जब फैसले अहंकार में लिए जाते हों तो उनके परिणाम भी उतने ही खतरनाक होते हैं। और आज दुनिया उसी मोड़ पर खड़ी नजर आती है, और अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं, और तब शायद कोई रास्ता नहीं बचेगा। और आखिर में
सवाल सिर्फ जंग का नहीं, सवाल इंसानियत का है। क्या हम उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंसान अपनी बनाई ताकत से खुद को ख़त्म कर देगा? क्या आने वाली पीढ़ियां सिर्फ इतिहास की किताबें पढ़ेंगी कि कभी एक दुनिया हुआ करती थी? या फिर अभी भी वक्त है इस रास्ते को बदलने का? फैसले हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन सवाल ज़रूर हमारे सामने हैं। हर जंग के बाद दुनिया ने खुद को संभालने की कोशिश की है, लेकिन हर बार नुकसान इतना बड़ा रहा है कि उसकी भरपाई में सालों लग गए। और अगर इस बार गलती हुई तो शायद संभलने का मौका ही ना मिले। इसलिए ज़रूरी है कि हम समझें, सवाल करें, धीर और जागरूक रहें, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ एक सही फैसले से आता है। और शायद अभी भी वक्त है, और अगर हमने अब नहीं सीखा तो इतिहास खुद को दोहराएगा। लेकिन इस बार कीमत पहले से कहीं ज़्यादा भारी हो सकती है, और यही सोच हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। और शायद यही वो वक्त है जब दुनिया खुद से सवाल पूछना होगा कि क्या हम सच में इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। दुनिया खेल नहीं खेल रही, आग से खेल रही है। महाशक्तियां शांति की बातें जरूर कर रही हैं, लेकिन ज़मीन पर तैयारी जंग की चल रही है। छोटे देश अब सिर्फ दर्शक नहीं रहे, बल्कि इस खतरनाक खेल के मोहरे बनते जा रहे हैं। एक गलत फैसला, एक गलत बटन, और सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। सवाल अब ये नहीं रह गया कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि कब होगी। जब होगी तो क्या हम उसे रोक पाएंगे या सिर्फ खड़े होकर उसका तमाशा देखते रह जाएंगे? क्योंकि इतिहास बार बार यही बताता है कि जब इंसान अपनी हद भूल जाता है तो अंजाम सिर्फ तबाही होता है। और शायद इस बार ये तबाही पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी हो सकती है। इसलिए बड़े देशों को चाहिए, बड़ी महाशक्तियों को चाहिए कि शांति की ओर अपने कदम बढ़ाए, अपने आप को बड़ा दिखाने की होड़ से बचे। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।